कहानी नीमा गांव एक डरावनी बस यात्रा भाग 4। ठंडे लोहे और रेक्सीन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज़ नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज़ लगाई मगर वो ना जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज़ फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ। मैंने पूरी बस को बार बार खंगाला। घोर अंधेरे में जिस चीज़ पर मेरा भी हाथ पड़ा मैंने उसे टटोलकर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारी सवारियों का वजूद न जाने किस हवा में घुल गया था। कहीं कोई नहीं था, जिंदगी का कोई असर नहीं था। और फिर मैं उस ओर बढ़ा जहाँ ड्राइवर होना चाहिए था। वहाँ बढ़ते हुए मैं उसके करीब पहुँच गया मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वही सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी, बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला ना जाने कहीं कोई नहीं था। बस ज़मीन के ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वह ना जाने कहाँ जा रही थी, ना जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरी रूह को झंझोड़ गया। क्या मैं कभी अंधेरे कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा? टीन, लोहे, पहिए, सीटें, खिड़कियां, सारी चीज़ें कल पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाज़ों से मिलकर जो एक आवाज़ बन रही थी वह एक कराहती हुई चीख थी। मैंने सोचा कि इस बस में, इस दुनिया में आखिरी सफ़र ना जाने कब किया होगा, कितने साल पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि आज वो सफ़र जिस पर मुझे अकेले ले जा रही थी, यह मेरी परिचित दुनिया का सफ़र बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया मैं बस के बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके इस बस से दूर चला जाऊं। ना जाने कौन सी बलाएं थीं जो इसमें मेरी हमसफ़र थीं, लेकिन मेरे इरादे को इस झिझक ने रोक दिया कि क्या पता बाहर कोहरे भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि ख़तरा ज़्यादा कहाँ था, बस के अंदर या बस के बाहर। मैं अभी इसी पेशो पेश में था कि बस एक ज़ोरदार चरमाहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन खामोश हो गया और उसी खामोशी में हज़ारों झींगरे की आवाज़ें थीं। फिर मुझे कहीं दूर गीदड़ों की आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कटीली घास और भरी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई असर नहीं था। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नज़र नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस मुझे कहाँ लेकर छोड़ दिया है। मैं बस चुपचाप खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। हाथ पांव कपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली कहावत इस समय साबित हो रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए था। पता नहीं उस बस में मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया। अचानक फिर
से एक गीदड़ की आवाज़ों का शोर मेरे कानों तक पहुंचने लगा। फिर चारों तरफ झींगरों की आवाज़ें आने लगीं। अचानक मैं दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे ही पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि यह प्रकाश लालटेन का ही है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मैं विचलित मन थोड़ी देर शांति प्राप्त हुई, ये सोचकर कि कोई तो आया, मैं अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नज़दीक थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी। वह गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंड में सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैं अपने खेतों के आसपास अपने घर पर जा रही थी, मगर मेरी नज़र आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने चारों ओर देखा कि तभी मुझे वहाँ पर कोई किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ आए हो उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? क्या गूंगे हो? क्या आवाज़ नहीं आई? मुंह में क्या दही जम गया है? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे नीमा गांव जाना है। नीमा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बाबूजी। किसी ने आपको बताया नहीं? उस औरत ने मेरी आवाज़ में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस नीमा गांव के लिए ही बस पकड़ी थी। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भूतिया बस से यहाँ पर आए हो? दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ वीडियो के अगले पार्ट में ज़रूर देखें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।